नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हालत। माँ जी, मुझे कुछ और खाने के लिए ला दो। सुबह सुबह ये अजवाइन मुझे नहीं भाती। आज हिम्मत करके प्रिया ने अपनी सासू माँ से कह दिया, देख बहू, जच्चा को यही सब दिया जाता है। हमारी सास तो हमें इसके लिए भी तरसाती थी। शुक्र मना कि मैं तेरे लिए इतना कर रही हूँ। जच्चा हो जच्चा की तरह रहो, जो मिलता है चुपचाप खा लो, जीभ को बस में रखना सीखो। माँ जी, मुझे आप चाहें सादी रोटी सब्जी दे दो, लेकिन ये मुझसे खाए नहीं जाती। मेरा पेट भी नहीं भरता, इसलिए मुन्ने के लिए दूध भी नहीं उतर रहा। देख बहू, अब सुबह सुबह बहुत काम होता है, लेकिन तुझे क्या पता, तू तो आराम से यहाँ सोई रहती है। अब तेरे लिए अलग से नाश्ता नहीं बन सकता। दोपहर को रोटी बनाऊंगी तो खा लेना। प्रिया की आंखें छलक आईं। प्रसव को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 10 दिनों में प्रिया का शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया था। उसे घी की गंध अच्छी नहीं लगती थी और उसकी पसंद का खाना उसे मिल नहीं पाता था। दोपहर को सास 2 रोटियां रखकर चली जाती। घर में कोई भी आता था तो सास यही बोलती थी, मायके में कभी कुछ खाया नहीं, इसलिए घी हजम नहीं होता बहू से। बाद में सब मुझे ही कहेंगे कि सास ने जापे में ध्यान नहीं रखा। 15 दिन बाद प्रिया के मायके से उसकी माँ रमा जी और छोटा भाई मिलने के लिए आए। नाती के जन्म के बाद अपनी बेटी से मिलने आई रमा जी। प्रिया के सूखे हुए शरीर और बुझे हुए चेहरे को देखकर स्तब्ध थी। यह क्या हालत बना ली है तूने अपनी बेटा? अरे बच्चे के जन्म के बाद तो माँ के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कोई तुझे देखकर कहेगा कि तू जच्चा है। प्रिया का मन कर रहा था वो फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन पास खड़ी प्रिया की सास अपनी समधन की बात सुनकर बोलने लगीं। समधन जी, हमें पता था कि सब मुझे ही दोष देंगे। अरे मैंने तो घी के पीपे उड़ेल दिए आपकी बेटी के ऊपर, लेकिन इसके शरीर को तो खाया पिया लगता ही नहीं। अभी सुबह ही गोंद और मेथी के लड्डू दिए थे, लेकिन यह है कि छूती भी नहीं। अब और क्या खिलाऊं इसे? समधन जी, प्रिया को घी की महक पसंद नहीं है, लेकिन दूध वो मन से पीती है। इस समय तो जो माँ को अच्छा लगे वो खाने देना चाहिए। पेट भरेगा तभी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। जी मुझे भी पता है ये सब, मैंने भी 3-3 बच्चे पैदा किए हैं। मेरी सास तो 10 दिन बाद ही काम पे लगा देती थी। जो घर में बनता था वहीं खाना पड़ता था। मैं तो फिर भी इतना कुछ बना कर देती हूँ, फिर भी बुराई ही मिलती है। हमारे घर में घी दूध की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा तो भर भर कर सामान लाता है। सास तो जितना भी कर ले बुरी ही कहलाती है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो ले जाओ अपनी बेटी को, देखती हूँ वहाँ से कितनी मोटी होकर आती है। प्रिया की सास चिढ़ते हुए बोल रही थी। रमा जी को अपनी समधन के बात करने का तरीका बहुत चुभ रहा था, लेकिन प्रिया की ओर देखकर उनका कलेजा भी जल रहा था। उन्हें कौन समझाए कि प्यार से दी हुई सूखी रोटी भी दस्तानों के साथ दिए हुए 56 भोग से ज़्यादा शरीर में लगती है। लेकिन इस वक्त बहस से ज़्यादा उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो प्रिया और अपने नाती को अपने साथ लिवा लाईं। कुछ ही दिनों में प्रिया की सेहत में सुधार आने लगा। 1 महीने तक रमा जी ने प्रिया के खान पान पर ध्यान रखा। भले ही वो घी नहीं खाती थी, लेकिन फल दूध आदि के साथ मनपसंद खाना मिलने से वो और बच्चा दोनों स्वस्थ दिखने लगे थे। 1 महीने बाद जब प्रिया को दामाद बाबू विकास जी लिवाने आए तो अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर दंग रह गए। आते समय रमा जी ने प्रिया को समझाया, बेटा, एक औरत को सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक हर कोई रिश्ता निभाता है, लेकिन जिस दिन हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं उस वक्त हम एक बोझ बन जाते हैं। आने वाले कल में ये स्वस्थ शरीर ही एक ऐसा साथी होता है जो हमेशा साथ निभाता है। इसलिए सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। खुद स्वस्थ रहोगी तभी गृहस्थी संभाल पाओगी। कोई कुछ भी कहे, कितने भी ताने सुनाए, लेकिन अपना ख्याल तुझे खुद रखना होगा। जब प्रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंची तो सास ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, हूँ
अच्छा तरीका है सास को बदनाम करने का। मैंने कौन सा तेरा मुंह बांध रखा था। सास तो कितना भी कर ले, बुराई ही मिलती है। लेकिन आज प्रिया को उनकी बातों और तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सास के पैर छुए और मुन्ने को लेकर अंदर चली आई। सबको खाना खिलाने के बाद खुद भी उसने अच्छे से खाना खाया और दूध का गिलास भरकर अपने कमरे में ले गई। सास तीखी नज़रों से देख रही थी, लेकिन अब तो रसोई बहू के हाथों में आ चुकी थी और बहू का बदला हुआ रूप देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनके ताने काम नहीं करने वाले। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।